हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एज्योर क्लाउड शेल के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि एज्योर क्लाउड शेल होता क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम ये भी स्टडी करेंगे कि किस कंडीशन में हम एज्योर क्लाउड शेल यूज़ करें और किस कंडीशन में एज्योर क्लाउड शेल को अवॉइड करें। ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें, अदरवाइज़ क्या है कि हमारे पास करने के तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम क्लाउड शेल ही क्यों यूज़ करें, हम डायरेक्ट पोर्टल से भी कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इजी हो जाती हैं अगर हम क्लाउड शेल यूज़ करते हैं तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये एज्योर क्लाउड शेल होता क्या है। ओके, तो देखिए एज्योर क्लाउड शेल सिंपली ये क्या है, तो ये कमांड लाइन इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अगर आपको मतलब जैसे कि प्रीवियस जो पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हुआ करता था तो वो सारा कमांड लाइन ही हुआ करता था। तो अगर वो फैमिलियर है और आपको और अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बेस्ट वे है कि आप कमांड लाइन इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कमांड लाइन के लिए आपको कोई टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने पीसी में। ओके, आप सिंपली इसे वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि जो भी आप काम पोर्टल से करते हैं, ठीक है, पोर्टल से आप जैसे कि रिसोर्सेज मैनेज करना है, कुछ नेटवर्किंग इश्यूज देखने हैं, या जो भी काम आप कर सकते हैं वो सारे काम यहाँ पे आपको कमांड के थ्रू एज्योर क्लाउड शेल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कि ये होता भी क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चूंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है तो इसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमेशा जो भी इसका रिसेंट वर्जन है वो ये अपडेट करते रहता है माइक्रोसॉफ्ट। इसको पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट अपडेट ये मैनेज कर रहा है। आपको कहीं पर भी कुछ ना तो इंस्टॉल करना है ना कुछ उसको मैनेज करना है, वो बस आपको ब्राउज़र पे ओपन करके आपको काम कर लेना है अपना। ओके, ये हमने देखा कि एज्योर क्लाउड शेल है क्या। अब अगर देखें कि एज्योर क्लाउड शेल काम कैसे करता है, ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले अगर आप पोर्टल पे देखेंगे, सिंपल जो हमारा portal.azure.com है, इस पोर्टल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। ओके, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करें, देखिए क्लाउड शेल, जैसे ही मैंने इस पे लिया माउस क्लिक किया तो ये क्लाउड शेल लिख के आ रहा है। यहाँ पे इसको आप अगर ओपन करते हैं तो आपके पास यहीं पे आप देखिए कि ऑप्शन खुल जाता है आपके पास, रिक्वेस्टिंग अ क्लाउड शेल सक्सीडेड, कनेक्टिंग टर्मिनल। ओके, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप ऑथेंटिकेटेड हैं इस ब्राउज़र पे। जब आपने portal.azure.com खोला तो वो ऑथेंटिकेशन लेकर के ये क्या करेगा कि इसको ओपन कर देगा। ओके, तो ये क्लाउड शेल ओपन कर रहा है। साथ ही साथ देखिए कि आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच टू पावर शेल। तो अगर आप पावर शेल से ज़्यादा फैमिलियर हैं और आप चाहते हैं कि हम पावर शेल के थ्रू काम करें तो आप यहाँ पर पावर शेल पे भी स्विच करके उस पर काम कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़े बहुत कमांड डिफरेंट, अगर दोनों इन्वायरमेंट अलग है तो ये स्वाभाविक है कि दोनों के कमांड अलग अलग होंगे। तो कमांड मिलते जुलते रहते हैं लेकिन उसका मतलब कमांड का जो कमांड नेम होगा वो अलग होगा। ओके, कुछ उसके पैरामीटर्स डिफरेंट तरह से अरेंज होंगे बस। तो ये आप देखिए कि आपका ये जो है क्लाउड शेल ओपन हो गया। यहाँ पे अगर हम स्विच टू पावर शेल करते हैं तो ये पूछेगा कंफर्मेशन, हम ये ओके करेंगे तो आपके पास अब देखिए ये पावर शेल खुल जाएगा। यहाँ पे अब स्विच टू बैश आता है तो वो आपका क्लाउड शेल पे चला जाता है। ओके, तो ये आपका देखिए खुल गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आप इसी में अगर आगे आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो जो नेक्स्ट यूनिट है इसका, तो इसमें देखिएगा एक URL दिया हुआ है shell.azure.com, ये डायरेक्ट URL है। ओके, इसको अगर ओपन करते हैं
तो देखिए पहले ऑथेंटिकेट करेगा ये, और इसने डायरेक्ट portal.azure.com पे ही ले गया। बस ये ऊपर ऊपर का जो पार्ट था वो हमें नहीं दिख रहा, डायरेक्ट ये आ गया, ये क्लाउड शेल को इसने ओपन करके दे दिया। ओके, सो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, आपका ऑथेंटिकेटेड होगा, आपका सेशन क्रिएट होगा और फिर आप अपना कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये तो हमने देखा कि ये काम कैसे करता है। ओके, अब जैसे अब आप इसमें देख सकते हैं कमांड के लिए क्या 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 कर सकते हैं, हेल्प टाइप करना है या कोई कमांड टाइप करना है, आप कमांड यहाँ टाइप करके देख सकते हैं। इवन इसमें क्या है कि अब देखिए कि आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट है या कोई फाइल है, उसको आप अगर इसमें अपलोड करना चाहते हैं या यहाँ पे कोई आपने कमांड रन कराया और उसको जो है यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सब कुछ जो है आपके पास अपलोड डाउनलोड का यहाँ पे फीचर आता है। अगर कोई नया सेशन क्रिएट करना चाहते हैं, नया सेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लाउड शेल एडिटर में आपको फाइल एडिट करने का ऑप्शन दे देता है, वेब प्रीव्यू है, सेटिंग्स है डिफरेंट। ओके, फॉन्ट टोन जो आपका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है वो सब कर सकते हैं। तो एक तरह से ये पूरा एक आपको इन्वायरमेंट देता है आपको अपने क्लाउड शेल स्क्रिप्ट्स जो हैं उसको रन कराने का। ओके, तो ये हमने देखा कि हम कैसे क्लाउड शेल को यूज़ करें। ओके, तो हमने अभी तक ये दो चीज़ें देखी कि अगर आखिर ये क्लाउड शेल है क्या और इसे हम कैसे यूज़ करें। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर हम किस कंडीशन में क्लाउड शेल को यूज़ करें और किस कंडीशन में क्लाउड शेल को नहीं यूज़ करें। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट पे। ओके, तो देखिए जैसे कि आप आईटी एडमिन है तो आपको कब क्लाउड शेल यूज़ करना चाहिए। ओके, यू कैन यूज़ योर क्लाउड शेल टू। ओके, सो ओपन अ सिक्योर कमांड लाइन सेशन। आप एक सिक्योर कमांड लाइन सेशन ओपन करके ब्राउज़र बेस्ड डिवाइस है, कोई भी डिवाइस आपका ब्राउज़र बेस्ड है, उसको ऑथेंटिकेट करके आप वहाँ पे करना चाहते हैं काम, तो आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि इंटरेक्ट विथ एज्योर रिसोर्सेज विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एनी प्लगइन कोई बिना प्लगइन के ही, चूँकि ब्राउज़र के थ्रू चल रहा है तो यहाँ पर कोई आपका प्लगइन नहीं जाएगा, प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परसिस्ट फाइल्स बिटवीन सेशंस फॉर द लेटर यूज़। आपने देखा कि वहाँ पे जो भी होगा फाइल उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको फिर अपलोड कर सकते हैं। तो एक सेशन से दूसरे सेशन में हम चाहते हैं कि स्क्रिप्ट को हम रख लें और फिर बाद में यूज़ करें, वो भी कर सकते हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, बैश और पावर शेल, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हैं। आपके पास क्लाउड शेल एडिटर का ऑप्शन है जिसमें कि आप फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आप क्लाउड शेल को यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ हम इसे नहीं यूज़ करें, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सेशन 20 मिनट्स से ज़्यादा टाइम तक ओपन रहे, ओके, या कोई आप ऐसी प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट आपने लिखी जो कि 20 मिनट्स से ज़्यादा लग रहा है, तो सेशन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आप इसको नहीं यूज़ करें। सेकेंड, जस्ट लाइक कि आपको मान लिया जाए कि एडमिन परमिशन की ज़रूरत होती है, जैसे जस्ट लाइक कोई सुडो एक्सेस करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको जो CLI या पावरशेल इन्वायरमेंट में एडमिन परमिशन चाहिए, तो उसके लिए वो कहता है कि नहीं, अब एडमिन परमिशन की ज़रूरत है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, मतलब उसके लिए उसको यूज़ मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट कहता है क्या है कि यू नीड टू इंस्टॉल टूल्स दैट आर नॉट सपोर्टेड इन द लिमिटेड क्लाउड शेल इन्वायरमेंट्स बट इंस्टेड रिक्वायर एन इन्वायरमेंट सच एज कस्टम वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स। मतलब अगर आपको ज़रूरत होती है कि नहीं ये लिमिटेड है, हमें कुछ एडिशनल टूल्स चाहिए उसको देखने के लिए, सर्च करने के लिए, तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये कोई टूल स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को सपोर्ट के लिए वो सजेस्ट नहीं करता है। अब आपको फिर क्या है, यू नीड स्टोरेज फ्रॉम डिफरेंट रीजन, यू माइट नीड टू बैकअप एंड सिंक्रोनाइज दिस कंटेंट सिंस ओनली वन रीजन कैन हैव अ स्टोरेज एलोकेटेड टू एज्योर क्लाउड शेल। ओके, तो अब
डिफरेंट है, मतलब इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी अगर करना है तो इसके लिए आप शेल को, क्लाउड शेल को मत यूज कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट कहता है क्या है कि अगर आपको मल्टीपल सेशंस में काम करना है एक टाइम पे, तो भी आप इसे अवॉइड कीजिए। ओके, तो इसके पीछे इनका अपना बैकग्राउंड कोई लॉजिक होगा, लेकिन ये सिंपल एक सरल शब्दों में कहा जाए तो बताया गया है कि कहाँ पे आपको क्लाउड शेल यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।